आज हम आपको लेकर चलेंगे काशी की गलियों और घाटों में, जहां हर पत्थर, हर सीढ़ी, हर गली अपने आप में इतिहास और आस्था का एक हिस्सा है। काशी, जिसे हम सभी धर्म नगरी और मंदिरों का शहर कहते हैं, यहाँ की गलियां, मंदिर, घाट और घाटों पर जलती चिताएं, सब कुछ मिलकर इस शहर को सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जीवित रखती है। लेकिन हाल ही की खबरें बता रही हैं कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसने लोगों की भावनाओं को हिलाकर रख दिया है। और ये सिर्फ एक वीडियो या सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये काशी की आत्मा और इतिहास के बीच टकराव की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या और क्यों लोग इस मामले में इतना गुस्सा और चिंता व्यक्त कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। तो मणिकर्णिका घाट काशी के 84 प्रमुख घाटों में सबसे पवित्र और प्राचीन घाटों में से एक है। ये घाट सिर्फ अंतिम विदाई का स्थल नहीं है, यहाँ की चिताओं की आग, मंत्रों की गूंज और श्रद्धालुओं की भावनाएं काशी की आत्मा का हिस्सा है। ये घाट 18वीं सदी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। उन्होंने अपने शासनकाल में सिर्फ काशी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कई मंदिर और घाट बनवाए। यहाँ की सीढ़ियां, पत्थरों की नक्काशी और आसपास की संरचनाएं सिर्फ वास्तुकला का नमूना नहीं है बल्कि उस दौर की सोच, लोक कल्याण और धार्मिक चेतना की गवाही भी देती है। लेकिन अभी पवित्र स्थल विवाद और विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में दावा किया गया कि काशी के घाट किनारे एक प्राचीन मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। लोगों ने इसे देखकर गुस्सा और चिंता व्यक्त की। #सेव बनारस जैसे हैशटैग चलाए गए और कुछ ने इसे इतिहास और आस्था पर हमला तक बता दिया। लेकिन जब गहन जांच की तो पता चला कि वायरल वीडियो में दिखाया गया स्थल मणिकर्णिका घाट का पुनर्विकास स्थल था और जिस चीज को वीडियो में मंदिर बताया गया वो असल में एक मणि या चबूतरा था। इस मणि के नीचे रानी अहिल्याबाई होलकर और उनके दासी की मूर्तियां स्थापित थी। स्थानीय लोग इसे वर्षों से पूजा अर्चना के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ गंगा स्नान के बाद लोग जल अर्पित करते और रानी अहिल्याबाई को प्रणाम करती थी। लेकिन निर्माण कार्य के दौरान गलती से ये मणि क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये मणि उनके पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। इसे तोड़ने से लोगों में गहरा आक्रोश फैला। एक स्थानीय युवा ने बताया कि हमारी संस्कृति और आस्था का हिस्सा है। हमारे नाना नानी भी ये मणि देखते थे। इसे तोड़ना हमारे इतिहास को नष्ट करने जैसा है। दूसरे स्थानीय ने कहा कि हम चाहते हैं कि जब पुनर्विकास हो तो मणि और मूर्तियों को उनके मूल स्थान पर वापस स्थापित किया जाए। इसी बीच सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद पाल समाज और होलकर राज्य परिवार ने भी इस पर गहरा रोष व्यक्त किया। दोस्तों, विवाद बढ़ते ही जिला प्रशासन भी बैकफुट पर आया। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्राचीन मूर्ति को नष्ट नहीं किया गया है। टूटी हुई मूर्तियों और अवशेषों को संस्कृति विभाग के संरक्षण में रखा गया है ताकि भविष्य में इन्हें सम्मान के साथ पुनर्स्थापित किया जा सके। डीएम सत्येंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि निर्माण करने वाली संस्था के मजदूरों से ये गलती हुई और किसी का इरादा आस्था को ठेस पहुंचाने का नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस निर्माण का मकसद क्या है। मणिकर्णिका घाट का पुनर्विकास लगभग 17.56 करोड़ से 18 करोड़ की परियोजना है। इसका उद्देश्य सिर्फ पवित्र स्थलों को आधुनिक बनाना है। अब अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पहला है घाट का आधुनिकीकरण। शवदाह के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म, प्रदूषण कम करने के लिए चिमनियां, लकड़ी रखने के लिए व्यवस्थित वुड प्लाजा। दूसरा है सुविधाएं, आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी और बैठने की व्यवस्था। तीसरा है कनेक्टिविटी, मणिकर्णिका घाट से सिंधिया घाट तक भव्य कॉरिडोर बनाना, सक्रिय गलियों को चौड़ा करना ताकि शव यात्राएं सुविधाजनक हो। इसके बाद है बाढ़ से बचाव। घाट का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि गंगा में बाढ़ आने पर भी शवदाह कार्य बाधित ना हो। लेकिन इस आधुनिकता की कोशिश के बीच और आस्था इतिहास के बीच टकराव ने गहरी तकलीफदेह रेखा खींच दी। दोस्तों, यहाँ सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं टूटे, यहाँ भावनाएं, आस्था और इतिहास की चेक घुल गई। कल्पना कीजिए, घाट की सीढ़ियों पर जलती चिताएं, मंत्रों की गूंज और उसी बीच भारी मशीनों की कर्कश आवाज। ये सिर्फ शांति को नहीं तोड़ रही है बल्कि काशी की आत्मा को भी छीन रही है। स्थानीय लोग डरते हैं कि अगर विकास की दौड़ में इतिहास और आस्था की कीमत चुकानी पड़ी तो काशी की असली पहचान सुरक्षित रह पाएगी या नहीं। इस मामले ने राजनीति का भी रुख बदल दिया है। विभिन्न संगठन, राजनीतिक दल और आस्था से जुड़े समूह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में भी ये मुद्दा चर्चा का केंद्र बन सकता है, क्योंकि ये सिर्फ निर्माण का मामला नहीं है बल्कि लोक भावनाओं, सांस्कृतिक विरासत और प्रशासनिक जिम्मेदारी का मुद्दा है। अभी जिला प्रशासन ने कहा है कि किसी भी मूर्ति को नष्ट नहीं किया गया है। क्षतिग्रस्त मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। पुनर्विकास के बाद इन्हें सम्मान के साथ वापस स्थापित किया जाएगा। ये परियोजना रूपा फाउंडेशन के CSR फंड द्वारा वित्त पोषित है और इसका लक्ष्य जून 2026 तक पूरा करना है।
दोस्तों, ये मामला सिर्फ निर्माण का नहीं, ये आस्था, अधिकार और सांस्कृतिक विरासत का सवाल बन चुका है। हम सवाल करते हैं कि क्या आधुनिकता की दौड़ में काशी की आत्मा सुरक्षित रह पाएगी? क्या विकास और आस्था का संतुलन संभव है? क्या हम इतिहास और भावनाओं को भूलकर सिर्फ सुविधाओं पर ध्यान दे देंगे? ये सवाल सिर्फ काशी के लोगों का नहीं है, ये सवाल उस हर इंसान का है जो संस्कृति, विरासत और आस्था को महत्व देता है। हमें उम्मीद है कि प्रशासन संरक्षण और पुनर्स्थापना के वादे को पूरा करेगा और काशी की आध्यात्मिक धड़कन और विरासत सुरक्षित रहेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या विकास की दौड़ में इतिहास और आस्था की कीमत चुकानी चाहिए, या हम ऐसा संतुलन बना सकते हैं कि काशी की आत्मा, घाट और विरासत सुरक्षित रह सके? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह और ये खबर आपके लिए रिकॉर्ड की है आशीष जायसवाल ने। आप देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक।